मसीह यसू के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले जो 2 दिन थे इनमें हमने अपनी डेली की जो बाइबल रीडिंग थी उसके बजाय जो है उसके अलावा हमने क्रिसमस के टॉपिक्स पर जो है बातचीत की थी। और आज हम जो है अपनी फिर से दोबारा से डेली बाइबल रीडिंग का आगाज करेंगे और खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो कि हम मैथ्यू से स्टार्ट करके और इब्रानियों तक पहुंच चुके हैं। और आज हम इब्रानियों का जो है 13वां बाब यानी कि आखिरी बाब है इसकी बाइबल रीडिंग करेंगे। और इसके बाद कल से जो है याकूब का खत उसकी बाइबल रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं पहले तो आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें जो है खुदावंद का कलाम सुनने के लिए और मजीद अपडेट्स के लिए जो है हमें ज्वाइन कर सकें। क्योंकि मेरे पास इससे पहले मैं रीडिंग का आगाज करूं, मोस्टली ज्यादातर लोग हैं जो आखिर तक वीडियो को नहीं सुनते, तो इसलिए आखिर में अगर अनाउंसमेंट करूं तो वो लोगों को ज्यादातर पता नहीं होती। तो मैं इसीलिए शुरू में कुछ बात करना चाहूंगी कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हम तक पहुंचते रहते हैं और ऐसी बात नहीं है कि आपके कमेंट्स को पढ़कर और आगे कर दिया जाता है, स्क्रॉल डाउन कर दिया जाता है, उन पर गौर फिक्र नहीं किया जाता। पहली बात तो जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे करें या फिर यहाँ फेसबुक के वीडियो पर कमेंट्स के नीचे करें या वे ऑफ हेवन पर या इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेजेस के जरिए कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें तो आपको रिप्लाई किया जाए या ना किया जाए, आपके लिए दुआ जरूर की जाती है। क्योंकि हमारा खिदमत का खास जो मकसद है वो यही मकसद है कि रूहों तक जो है खुदा के कलाम को यानी कि रूह की खुराक को पहुंचाया जाए और फिर दूसरे मुसीबत ज़दा लोगों के लिए या बीमारों के लिए दुआ की जाए ताकि खुदावन जो है आप लोगों की जिंदगियों में काम करे। क्योंकि अगर इंसान खुद से किसी की जिंदगी में कुछ करना चाहे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खुदा एक ऐसी हस्ती है जो सब कुछ कर सकता है और सिर्फ मेरे लिए नहीं, खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि वो हर किसी के लिए सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए मेरी खास कोशिश होती है कि आपकी कॉल रिसीव कर सकूं या ना कर सकूं। अब दिन में 1000 से ज्यादा लोग जो है राब्ता करते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को इग्नोर करूं और किसी को जो है ज्यादा अहमियत दूं। क्योंकि हमारा खुदा भी जो है वो किसी का तरफदार नहीं और वो हमें भी तरफदारी नहीं सिखाता। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि सबके साथ जो है इक्वली रह सकूं। तो मैं कहने का ये सारी बातें यही मतलब है कि अगर आपकी कॉल का जवाब नहीं दिया जाता या मैसेज का जवाब नहीं दिया जाता तो इस बात से परेशान ना हुआ करें, आपके लिए दुआ जरूर की जाती है या जो आप अपने क्वेश्चंस पूछते हैं उन पर गौर व फिक्र भी जरूर किया जाता है। और मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि वे ऑफ हेवन जो है कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहा है। अगर कवर फोटो की जगह हमने जो वीडियो रखी है उसको आप देखें तो उस पर लिखा है, हमने टॉक शो की भी बात की है, डॉक्यूमेंट्रीज की भी बात की है, मसीही ड्रामों की भी बात की है, फिल्मों की भी बात की है। तो ये सारे काम जो है करने हैं, लेकिन इनको टोटली तौर पर जो है मैनेज करना, अगर मैं आज बात करूं और कल कोई काम शुरू कर दूं तो वो उस तरह से प्रॉपर नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी प्रॉपर चीज को जो करने के लिए उसको प्रॉपर मैनेज करना जरूरी होता है। और जब प्रॉपरली हम बड़ी चीजों को, बड़े प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं तो उनको जो है रिलीज करने के लिए बड़ा वक्त लगता है। ऐसे नहीं होता कि रात को बात की और सुबह कोई चीज जो है रिलीज हो जाएगी। तो इसलिए हमें कुछ टाइम चाहिए। होपफुली 2021 के अप्रैल के महीने से खुदावन ने चाहा तो हमारा जो नया टॉक शो आने वाला है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, जिनमें आपके सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे। आपकी लाइव हम कॉल्स लिया करेंगे। अभी तो कमेंट्स पे हम आपको आंसर नहीं दे पाते, लेकिन जब हम आपकी लाइव कॉल्स लिया करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि जो आपके सवाल पूछे जाएं या आपसे डायरेक्टली जो है हमारी बातचीत हो सके। तो ऐसे सारे काम होंगे। दुआ में याद रखें, मुझे भी खास तौर पर द वे ऑफ हेवन को, सारी मिनिस्ट्री को जो है दुआ में याद रखें। खास जो बात है, हमारे प्रोग्राम्स को मैनेज होने में या इनको रिलीज होने में सबसे ज्यादा देर इसलिए लगती है कि मुझे भी फाइनेंशियली जो है किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं है और सोशल मीडिया पर जितने लोग काम करते हैं वो बगैर पैसे के नहीं करते। तो इसलिए मुझे भी फाइनेंसिस की भी थोड़ी कमी है और अगर मैं सिर्फ अपने पैसों से ही करना चाहूं तो उसको तरतीबवार करना जो है उस पर वक्त लगता है। तो मुझे कोई इस बात की नहीं है कि
वक्त लगता है या देर लगती है, क्योंकि मैं एक बात को समझती हूँ कि हर चीज के लिए खुदावन की तरफ से वक्त मुकर्रर है। ना हम खुदा की मर्जी के खिलाफ जाकर उसको एक दिन पहले कर सकते हैं, ना एक दिन बाद कर सकते हैं। तो जितने काम खुदावन की तरफ से ठहराए गए हैं, जो दिन उसकी तरफ से मुकर्रर हैं, उसके मुकर्ररा वक्त पर वो काम जरूर होंगे। तो मुझे याद रखें अपनी दुआओं में, ताकि जितने प्लान्स हैं, जितने काम हैं, जितनी तैयारियां कर रही हूँ आप तक रूह की गजा पहुंचाने के लिए, या खास उन लोगों को मैंने टारगेट किया है जो यस्सु को नहीं जानते, यस्सु का कलाम सुनना नहीं पसंद करते। मेरा टारगेट जो है खास वो लोग हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी दुआएं करनी पड़ती है। तो मैं तो दुआ करती हूँ, आप भी दुआ किया करें, दिन रात दुआ किया करें, ताकि खुदावंद हमारी इन कोशिशों को जो है वो कामयाब करे और अपनी मर्जी के साथ अपने वक्त पर सारा कुछ करे। अब हम अपनी बाइबल रीडिंग का आगाज करेंगे। काफी बातें हो गई। तो इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब खुदावंद के कलाम में से मैं आपकी और अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ूंगी, और इसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। वैसे ये बड़ा खास चैप्टर है, एक एक बात जो है इसकी बहुत सीखने वाली है। अच्छा लगेगा अगर मुझे कि आप आखिर तक मेरे साथ रहेंगे और खुदावंद के कलाम की खास बातों को सीखेंगे और इन पर गौर करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बरादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको भी ये समझकर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की उदालत करेगा। जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावन मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा। इंसान मेरा क्या करेगा? जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के इंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया। हमारी एक ऐसी कुर्बानगाह है जिसमें से खैमा की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमागाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यस्सु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। हमारे वास्ते दुआ करो, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है और हम हर बात में नेकी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं तुम्हें ये काम करने की इसलिए और भी नसीहत करता हूँ कि मैं जल्द तुम्हारे पास फिर आने पाऊं। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा, जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावन यस्सु को अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लिया,
तुमको हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो। और जो कुछ उसके नजदीक है, नजदीक पसंदीदा है, वो यस्सु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल अबाद होती रहे। आमीन। ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुख्तसर तौर पर लिखा है। तुमको वाज़ेह होकर हमारा भाई तिमोथियस रहा हो गया है। अगर वो जल्द आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे मिलूंगा। अपने सब पेशवाओं और सब मुकद्दसों से सलाम करो। कहो, अतालिया वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। तुम सब पर फजल होता रहे। आमीन। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 13वें बाब को यानी कि आखिरी बाब की बाइबल रीडिंग हमने की है और हम देखते हैं। इससे पहले मैं बाकी वजाहत करूं, आखिर में यहाँ पौलुस रसूल कह रहा है 22वीं आयत से कि ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो। यानी कि जो कुछ पौलुस रसूल इस खत में कह रहा है वो कह रहा है ये नसीहत का कलाम है और इसकी बर्दाश्त करो। और बर्दाश्त करने का यही मतलब है कि जो सख्त बातें उसने की हैं उनको समझो और उन पर अमल करो, उनसे गुस्सा ना करो, बुरा ना मनाओ। क्योंकि पौलुस रसूल जो है वो सिर्फ इसी खत में नहीं बल्कि मुख्तलिफ खतूत में कलीसियाओं को कुछ बातें प्यार से कहता है, कुछ बातें सख्ती से कहता है और वो फिर इस बात की वजह भी बयान करता है कि ये सब कुछ मैं इसीलिए करता हूं ताकि मसीही लोग जिन्हें यस्सु ने अपने खून से धोकर कामिल किया है वो कामिल रह भी सकें और खुदावन के साथ जो है कायम रहकर उसी की वफादारी करें और उसके साथ चल सकें। पौलुस रसूल का जो ये सारी बातें लिखना है उसका कोई अपना पर्सनल इसमें कोई खास बेनिफिट नहीं था, बल्कि वो जिनको सिखाता है ये उन्हीं के फायदे की बातें हैं ताकि लोग जो हैं खुदा की नजर में कामिल रह सकें, अपनी जिंदगी से अपने कामों से खुदा को खुश कर सकें। इसीलिए पौलुस रसूल जो है कैद में था, दुख में था, तकलीफ में था, फिर भी उसने कभी अपनी ये एफर्ट जो है रोकी नहीं थी। हम पौलुस रसूल की पर्सनल जो लाइफ को जब हम देखते हैं कि पहले किस तरह से मसीह के लोगों को सताता था और फिर जब वो यस्सु को देख लेता है, यस्सु को जान लेता है, यस्सु से मोहब्बत रखता है, तो वो दुख में है, तकलीफ में है, उसने खाना खाया है या नहीं खाया, जितनी मर्जी उसे मारपीट का सामना करना पड़ा है, उसे मसीह की कलीसिया की, मसीह की भेड़ों की जो है वो फिक्र है। इसलिए वो कैद में रहकर भी यस्सु के लोगों को ही खत लिखता है और उनको तरबियत करता है, उनको नसीहत करता है कि यस्सु के साथ ईमान पर कायम रहना जो है कितना मसीहों के लिए जरूरी है। तो इसीलिए पौलुस रसूल जो है फिक्र करता है अपने से ज्यादा, उसे अपनी जान से ज्यादा, अपने बदन से ज्यादा, अपनी भूख से ज्यादा मसीह के लोगों की फिक्र है और इसीलिए वो कहता है इस नसीहत के कलाम को जो है बर्दाश्त करो, इस पर अमल करो। और आज का जो चैप्टर है पौलुस रसूल ने इतनी खूबसूरत बातें और ये खास बातें हैं, मोस्टली जो है मसीही लोग भी अब इन बातों को रद्द कर देते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं। सारे नहीं करते लेकिन ज्यादातर अक्सरियत जो है वो इन बातों को मानने से या इन बातों को प्रैक्टिस करने से जो है वो रद्द कर देती है। लेकिन पौलुस रसूल खुदा का खादिम होते हुए हमें इनकरेज करता है, हमें कहता है कि बरादराना मोहब्बत जो है वो कायम रहे। मेरे अजीजों, पहली बात तो हमारे लोगों को जो खास मसला है, खास प्रॉब्लम है या इल्म की कमी हम कह लें, लोगों को लगता है शायद साथ बैठकर खाने खाना, एक दूसरों के लिए रोटियां बनाना या किसी को अपने घर इनवाइट करके 10 किस्म की उनके लिए डिफरेंट डिशेस बना लेना, लोगों को लगता है शायद ये मोहब्बत है। लेकिन वो होता क्या है, सारे ऐसे नहीं भी करते लेकिन अक्सर औकात लोग ऐसे करते हैं कि जिसकी दावत की होती है, जिसको अच्छे अच्छे खाने खिलाए होते हैं, वो जैसे ही उठ के घर से बाहर जाता है उसी की एबजोइयां करने लग जाते हैं। तो फिर मेरे अजीजों, मोहब्बत कहाँ चली जाती है? जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना हम उसके खिलाफ खुद बात करते हैं, ना हम उसके खिलाफ किसी और के मुंह से सुन सकते हैं। तो हमारे जो मसीही लोगों ने भी अब इस चीज को सीख लिया है कि शायद मोहब्बत जो है वो पार्टीज करना और एक दूसरे को खाना खिलाने का नाम है। खाना खिलाना चाहिए क्योंकि अगले हिस्से में पौलुस रसूल कहते हैं मुसाफिर परवरी से जो है गाफिल ना रहो। लेकिन खास जो मोहब्बत है, जो दिल के अंदर एक दूसरे का एहसास या एक दूसरे का एहतराम है, अगर यही आपके जिंदगी में नहीं है तो किसी को अच्छे खाने खिलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर कोई जो है
अपने घर पर अच्छा ही खाता है, और अगर खुदा की तरफ से इंसान को दाल रोटी भी मिले तो वो भी अच्छी ही खुराक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी इस दुनिया में पैदा होते हैं जो सड़कों पर सारी जिंदगी पलते हैं और उनको दिन में एक वक्त की दाल रोटी भी नसीब नहीं होती। इसलिए वो लोग जिनको घर पे दाल रोटी भी नसीब होती है उनको भी खुदा का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की तरफ से एक खास बरकत है कि आप के सर के ऊपर कोई छत है और आपको 3 वक्त का खाना मिल रहा है, ये खुदा की बरकत है। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि जिस मोहब्बत की बात यीशु करता है कि हर कोई अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रखे, हर कोई हर किसी से मोहब्बत रखे। पौलुस रसूल भी यही दर्श दे रहा है, पतरस रसूल ने भी यही कहा, यीशु ने भी यही कहा। तो वो मोहब्बत ये है कि हम अपने दिल में जो है वो किसी को गिराने की ख्वाहिश ना करें, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ ये थोड़ी कहता है कि हर कोई मोहब्बत रखे, अपने दुश्मन को माफ करे, बल्कि यीशु मसीह ये भी कहता है कि हर कोई अपने से जो है दूसरे को बेहतर रखे। तो अक्सर औकात लोगों को लगता है खाने खिलाना तो शायद मोहब्बत का नाम है, लेकिन किसी को अपने से बेहतर समझना पड़ जाए तो वहां जान निकल जाती है, सड़ सड़ के मर जाते हैं हमारे लोग। जी वो मुझसे आगे निकल गया है, उसको मुझसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, उसके पास मुझसे ज्यादा लोग हैं। तो फिर मोहब्बत कहाँ गई? इसका मतलब जो हम खाने खिला रहे हैं, जो हम दावतें कर रहे हैं या दावतों में शामिल हो रहे हैं, वो सारी दिखावे की मोहब्बत है। इसीलिए किसी को खाने खिलाना, किसी को गिफ्ट खरीद कर देना, ये कोई खास मोहब्बत का इजहार नहीं है, बल्कि खास मोहब्बत तब आपके दिल में होती है जब आप किसी की कामयाबी से जो है खुश होते हैं। और अब आप खुद ही इंसाफ कर लें कि दुनिया में कितने लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। शायद मुंह पर तो खुश होने का इजहार सारे करते हैं, लेकिन अंदर दिल में उनके अपने दिल पर क्या गुजर रही होती है कि यार ये बंदा मेरे बाद आया और मेरे से आगे निकल गया। तो ये जो है जेलसी है, ये हसद है। और जिसके दिल में हसद है, किसी एक के लिए भी है, तो उसके दिल में मोहब्बत नहीं है, उसका दिल मोहब्बत से नहीं भरा, क्योंकि यीशु की मोहब्बत जो है वो हमें हसद नहीं सिखाती। अगर हम किसी से मोहब्बत रखते हैं तो हम उससे हसद नहीं रखेंगे, हम बात बात पे वजह वजह पे नाराजगियां नहीं पालेंगे, बहस और तकरार नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी फीलिंग्स का जिस तरह से ख्याल करते हैं हम दूसरे की फीलिंग का भी वैसे ही इजहार करेंगे। तो इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं बरादराना मोहब्बत कायम रहो, यानी कि एक दूसरे को देखकर, आगे बढ़ते हुए देखकर खुश रहो, एक दूसरे का एहसास करो, एक दूसरे का ख्याल करो। और फिर कहते हैं मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसकी वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं वो तो उस हवाले को जानते हैं जो पुराने अहदनामे में बताया गया है कि किस तरह से फरिश्तों की खिदमत की गई थी किसी ने मेहमानों को समझकर। तो ये भी एक बहुत लेंथी टॉपिक है, और जब हम पुराने अहदनामे को स्टडी करेंगे तो तफसील से हम इस टॉपिक पर भी बात जरूर करेंगे। लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं मुसाफिर परवरी से जो है बाज ना रहो, गाफिल ना रहो, बल्कि हर कोई मुसाफिरों का भी जो है ख्याल रखे। और फिर कहते हैं कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो, यानी कि अगले बंदे का जो तकलीफ में है वो कहता है इस तरह से ये सोच के एहसास करो कि शायद तुम खुद उस तकलीफ में हो, शायद तुम खुद कैद हो। और फिर कहते हैं और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको भी ये समझकर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। यानी कि जब हमें अपने दर्द का एहसास है, हमें अपने जिस्म का एहसास है, तो पौलुस रसूल कहता है दूसरों का भी एहसास करो, दूसरों की तकलीफ का भी एहसास करो। लेकिन अक्सरों का जिंदगियों में ऐसा होता है जो जितना गद्दार इंसान होता है वो उतनी दूसरों पर मेहरबानी करता है, और जिनके साथ वो गद्दारी करता है उसको कोई एहसास नहीं होता। और इधर ही इसी जगह पर आके हमें पता चल जाता है कि हम बरादराना मोहब्बत से हैं जो खाली है, क्योंकि जो हमारे सामने लोग हैं वो तो हमें काटते हैं और बाहर गैरों के साथ जाकर हम मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो जब इंसान के दिल में मोहब्बत भरी होगी तो वो लोग जो उसके साथ रहते हैं या उसके सामने हैं, इंसान उनका भी ख्याल करेगा, उनका भी एहसास करेगा, और बाहर मुसाफिरों का भी ख्याल करेगा, मुसाफिरों का भी एहसास करेगा। तो इसीलिए मेरे अजीजों मसीह की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में रखना जरूरी है। और जब ये बातें जो पौलुस रसूल बड़ी सख्त किस्म की कह रहा है, हम इन पर तब ही पूरे उतर सकते हैं, तब ही अमल कर सकते हैं जब हमें यस्सु से प्यार होगा और यस्सु की मोहब्बत जो है मेरे और आपके दिलों में सकूनत करती रहेगी। और फिर आगे पौलुस रसूल एक और बात कहता है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे। ये जवानों के लिए
उन जवानों के लिए जो बदकारी की ख्वाहिशों में पड़ जाते हैं, जिनाकारियां करना पसंद करते हैं। ये बात उनके लिए जो है थोड़ी कड़वी है, और काफी सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो बदकारी को तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन खुदावंद के कलाम को सुनना पढ़ना वो छोड़ देते हैं, और इसीलिए छोड़ देते हैं कि खुदावंद का कलाम उनको बताता है कि ये काम गलत है, और वो गलत काम किए बगैर जो है रह नहीं सकते। लेकिन ये गौर करने वाली बात है, ये मेरे और आपके लिए समझने की बात है। ये जो कुछ कलाम में लिखा है ये कुछ भी मामूली नहीं है, क्योंकि खुदा ने जो कुछ कह दिया है अगर हम उस पर पूरे नहीं उतरते तो खुदा ने उसका बदला हमसे जरूर लेना है। तो इसीलिए पौलुस रसूल कहता है ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, यानी कि कोई किसी के साथ शादी करके उसे अपनी बीवी बनाकर हासिल करता है तो ये इज्जत की बात समझी जाए, क्योंकि खुदा ने ही बागे अदन में खुद औरत को मर्द के लिए बनाया था, और औरत और मर्द का रिश्ता जो है ये खुदा की नजर में पसंदीदा रिश्ता है, और पसंदीदा है इसीलिए खुदा ने इसी रिश्ते को, दुनिया का सबसे पहला रिश्ता जो था वो खुदा ने मर्द और औरत का, शोहर और बीवी का बनाया था। मैं पहले भी अपनी बाइबल रीडिंग्स की वीडियो में कह चुकी हूँ कि अगर मर्द बड़े हो जाते और कहते हैं माँ की हमें ज्यादा जरूरत है, बीवी को कुछ समझते नहीं है, तो उनको इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है कि बागे अदन में खुदा ने जब आदम के लिए उसके लिए पार्टनर बनाई तो उसने आदम को उसकी माँ बना के नहीं दी कि माँ सर पे रहेगी तो आदम टिका रहेगा। नहीं, खुदा ने आदम के लिए उसकी बीवी बनाई, उसकी पसली में से गोश्त लेकर, और फिर उसके लिए उसकी औरत बनाई जो उसके साथ उसकी पार्टनर कहलाए, जो उसकी साथी कहलाए, उसके साथ साथ चले, उसकी हमसफर कहलाए। तो इसलिए जब मर्द की जिंदगी में औरत आ जाती है, उसकी अपनी औरत, वैसे तो औरत जब दुनिया में जन्म लेती है तो वो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की कजन होती है, लेकिन औरत वो तब बनती है जब उसको अपना मर्द, और मर्द भी ऐसे ही है, जब वो पैदा होता है किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन मर्द और औरत का जो लफ्ज है वो तभी उन्हें मिलता है जब मर्द और औरत दोनों एक साथ इस बंधन में बन जाते हैं, और मर्द हमेशा अपनी औरत का मर्द होता है और औरत हमेशा अपने मर्द की औरत होती है, यानी कि बीवी हमेशा अपने शोहर की औरत है और शोहर हमेशा अपनी बीवी का मर्द है, और ये रिश्ता खुदा की तरफ से है। खुदा ने खुद इस रिश्ते को बनाया है, और खुदा कहता है ब्याह करना यानी कि इस बंधन में कायम होना, इस रिश्ते में कायम होना जो है हर किसी में इज्जत की बात समझी जाए। ये कोई बेहयाई वाली बात नहीं है। अगर बच्चे अपनी तरफ से अपनी विश बताते हैं कि मैं इस शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। और अगर पेरेंट्स अपनी मर्जी से अपने बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं तो ये भी बुरी बात नहीं है। ब्याह इन दोनों सूरतों में जो है इज्जत ही की बात है। एक बात बहुत खास नोट करने वाली बात है, अक्सरों पेरेंट्स कई बार जबरदस्ती अपने बच्चों की शादियां करा देते हैं। उन्हें पता भी होता है कि हमारे बच्चे किसी और में इंटरेस्टेड है, किसी और के साथ करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं, जहां हम चाहते हैं वहीं हमारे बच्चों की शादी हो। तो बाज़ोकात बच्चे जो हैं पेरेंट्स के काफी वफादार होते हैं, वो अपने माँ बाप की इज्जत रखते हैं, उनकी बात मानते हैं, और जहां उनके पेरेंट्स उन्हें जोड़ देते हैं वहां वफादार रहते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सीन है जहां बच्चे वक्ती तौर पर अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए वो शादी कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में मर्द जो है वो अपनी बीवियों के साथ वफादार नहीं रहते, या ऐसी औरतें भी हैं जो अपने शोहरों के साथ वफादार नहीं रहती, बल्कि जहां उनको पहले अट्रैक्शन होती है, जहां उनका पहले का रिलेशनशिप होता है, वो उसी में इंटरेस्टेड रहते हैं, उसी के साथ बातचीत करते रहते हैं। क्योंकि अब तो एडवांस दौर है, सबको ये बातें खुलकर पता है, इसीलिए मैं भी खुल के इनका बयान करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सोचने वाला है, गौर करने वाला है। वरना हमारी नस्लें इन चीजों की वजह से जो है खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। डिवोर्स जो है आजकल बहुत आम हो गई है। अक्सरों बच्चे अपने पेरेंट्स को राजी करने के लिए कर देते हैं, बाद में कहते हैं अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, अब तो माँ बाप का कोई हाथ नहीं है हमारे ऊपर, अब हम अपनी मर्जी से कर लेंगे, इसको तोड़ देते हैं दूसरी कर लेंगे। तो बाइबल मुकद्दस जिस शादी की बात करती है, जो ब्याह कहती है, इज्जत की बात समझी जाए, वो एक ही शादी की है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस सबको एक ही शादी की इजाजत देती है। वो कोई खादिम हो या खादिम ना हो, हर मसीही के लिए जो है एक जैसे हुक्म है। तो जब बच्चे हमारे उठकर अपने माँ बाप की वक्ती तौर पर इज्जत रखने के लिए ऐसा स्टेप ले लेते हैं और बाद में वफादार नहीं रहते, अपनी बीवी की वफादारी नहीं करते, या बीवी अपने शोहर की वफादारी नहीं करती, तो फिर वो जिनाकारी करते हैं, फिर वो बदकारी करते हैं, हरामकारी करते हैं, जो खुदा की नजर में जो है
गुनाह है, खुदा की नजर में पसंदीदा नहीं है। तो इसीलिए जब हम ये रिश्ता जोड़ते हैं, माँ बाप होकर अपने बच्चों का जब भी रिश्ता जोड़े, तो हमें इस बात को हमेशा सोचना चाहिए कि हमारी इज्जत जो है वो इस वक्ती तौर की है, उसके बाद हमारे बच्चे जो है उठकर गुनाह तो नहीं करेंगे, बदकारियां तो नहीं करेंगे, जिना तो नहीं करेंगे, अपने पार्टनर के साथ वफादार रह भी सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। तो इन मामलात को हमेशा सोच समझ कर फिर स्टेप लेना चाहिए, फिर किसी की जिंदगी में किसी इंसान को लेकर आना चाहिए। और बीवियों को और शोहरों को पता होना चाहिए कि जब हमने बाइबल मुकद्दस पर हाथ रख के हमने मरते दम तक का वादा किया है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के वफादार रहेंगे, तो हमें वफादार रहना है। क्योंकि सबसे पहले जब हम इस हुक्म को तोड़ते हैं, हम अपने माँ बाप की बात में नाफरमानी करते हैं, कलाम की पहले करते हैं। क्योंकि ये सारे वादे, सारी कस्में जो हैं हम बाइबल मुकद्दस पर हाथ रख कर करते हैं और हमें इनको पूरा करना जो है वो जरूरी होता है। और फिर पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। तो यानी वो लोग जो ये समझते हैं आज हमने किसी के साथ जिना कर लिया बगैर निकाह के, कल को कोई हमें उससे पूछेगा नहीं है, शायद किसी को पता भी नहीं चला कि हमने ऐसा किया है। तो कलाम मुकद्दस बताता है कि खुदा हरामकारों की और जानियों की जो है अदालत करेगा। सॉरी, मेरे पास हिंदी के वर्ड्स नहीं है, इनको मैं इजीली ट्रांसलेट कर सकूं। तो मेरे साथ जो इंडियन लोग हैं, मैं आपको इनकरेज करूंगी कि ये बहुत खास टॉपिक है। हिब्रूज की जो बुक है, इसके आप चैप्टर 13 को जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर आपको ये मेरी बातें और क्लियर करके समझ आना शुरू हो जाएंगी। और फिर पौलुस रसूल कहता है, जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो। ये फिर वही बात हो गई कि हमारे नौजवान शादियां कर लेते हैं पेरेंट्स की मानकर, और बाद में जहां उनकी पहले अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो उसी तरफ इंटरेस्टेड रहते हैं। राब्ते भी खत्म नहीं होते, मुलाकातें भी खत्म नहीं होती। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है उसी पर कनायत करो। यानी कि खुदा ने मर्द को जो औरत एक बार दे दी है, जिस पर मर्द ने जिसके लिए वादे कर लिए हैं कलाम पर हाथ रखकर, उसी के लिए मर्द को कायम रहना है। और औरत के लिए भी यही है कि खुदा ने जिस मर्द को उसकी जिंदगी में ले आया है वो उसी मर्द की वफादार रहे, और बाहर दूसरे जो है मर्दों का लालच ना करे, या मर्द को भी चाहिए बाहर दूसरों की औरतों का लालच ना करे। क्योंकि पुराने अहदनामे में जब हम हुक्मों को पढ़ते हैं तो उधर भी यही लिखा है कि तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। तो पड़ोसी सिर्फ ये नहीं है कि साथ वाले घर की बीवी का लालच ना करना, इसका मतलब तू किसी की भी बीवी का लालच ना करना, बल्कि जो तेरे अपने पास है तो उसी के साथ खुश रहना, उसी के साथ अपनी जिंदगी बसर करना, उसी का ख्याल करना और उसी से मोहब्बत करना। और ये खास बातें हैं, इन पर सोचना समझना मेरे और आपके हम सब के लिए जरूरी है, ताकि हमारी कौम में एटलीस्ट मसीहों में जो है बदकारियां नहीं होनी चाहिए, जिनाकारियां नहीं होनी चाहिए, हरामकारियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह इन कामों के सख्त खिलाफ है, और यीशु ने जितनी जिंदगी गुजारी इन सारे कामों के जो है बगैर गुजारी। मेरे ख्याल में इस चैप्टर के लिए जो एक्सप्लेनेशन थी, इसके लिए मुझे इसे 2 दिन में डिवाइड कर लेना चाहिए था, क्योंकि इसकी एक एक आयत पर इतना लंबा लेक्चर है। अगर मैं वजाहत से बोलूं तो शायद हमारी आज रीडिंग खत्म नहीं होगी 1 घंटे में भी, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ। कि पौलुस रसूल फिर आगे कहते हैं, जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो। अब पौलुस रसूल पहले दूसरी चीजों की बरादराना मोहब्बत की बात कर रहा है, कह रहा है मुसाफिरों का भी ख्याल रखो, जो मुसीबत में है उनका भी ख्याल रखो, फिर जिनाकारी से भी बाज रहने को कह रहा है। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं, वो लोग जो तुम्हें खुदा का कलाम सुनाते हैं उनके वफादार रहो, उनकी भी फिक्र करो, उनका भी ख्याल करो, क्योंकि वो जो है अपना वक्त तुम्हें देते हैं, वो तुम्हारे लिए रातें जागते हैं। और मेरा भी तजर्बा है, बाकी जो खादमीन है उनका भी ये तजर्बा है कि जब भी खादिम ने पब्लिक के सामने आने से पहले, जब उन्होंने पब्लिक के सामने खुदा के कलाम को लाना होता है, तो उससे पहले जो है खादमों को तैयारी करनी पड़ती है, कलाम की भी तैयारी करनी पड़ती है, दुआ भी करना पड़ती है। और बहुत सारे खादिम ऐसे भी हैं जो स्टडी इतनी नहीं करते जितनी दुआ में अपने आप को, रूह को तैयार करते हैं, और कहते हैं कि खुदावंद तू हमारे बीच में से बोल। जैसे मैं भी दुआ में ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करती हूँ। तो खादिम जब भी खुदा के कलाम को आपके पास लेकर आते हैं, उससे पहले वो अपना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं और खुदा से कहते हैं,
جیسے میں ہمیشہ یہاں آنے سے پہلے اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہوں کہ خداوند میری عقل بیکار ہے، تو ہی اپنے لوگوں سے بول، تیری حکمت کا مقابلہ میں نہیں کر سکتی یا اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے جو ہم تک خداوند کے کلام کو لے کر آتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہیں، وہ اپنا وقت نکالتے ہیں. اور پولس رسول کہتا ہے کہ جو تمہارے لیے اپنا وقت نکال کر تمہیں روح کی غذا دینے کے لیے، یعنی کہ تمہیں اسپرچل فوڈ ڈیلیور کرنے کے لیے جو ہے محنت کرتے ہیں، ان کا خیال کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی عزت بھی کرو، ان کو کبھی نہ بھولو. اور میرے عزیزو، پولس رسول ہی نہیں، صرف خداوند کا کلام مختلف حوالہ جات ہیں. یسوع مسیح نے خود بھی کہا کہ جو ان چھوٹوں کے ساتھ تم نے سلوک کیا وہ میرے ہی ساتھ کیا. تو خداوند کے خادموں کی عزت کرنے کے لیے جو بائبل مقدس میں بات صرف شاگردوں نے نہیں کی، پولس رسول نے نہیں کی، بلکہ وہ لوگ جو یسوع کی خدمت کرنے والے تھے فیوچر میں، یسوع پہلے ہی آپ اپنے منہ سے کہہ گیا تھا کہ جو تم میرے خادموں کے ساتھ سلوک کرو گے، جو تمہارا بیہیویئر جو ہے میرے خادموں کے ساتھ ہوگا، وہ یہی سمجھ کے کرنا کہ وہ بیہیویئر تمہارا میرے ساتھ ہے. اور یاد رکھیں، انسان جتنا مرضی یسوع کر لے، اگر وہ یسوع کے لوگوں کا ہی احساس نہیں کرتا، اگر وہ یسوع کے لوگوں کا ہی خیال نہیں کرتا، تو اس کی زندگی میں یسوع کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے پولس رسول جو ہے مختلف طور طریقوں سے ہمیں انکریج کرتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمیں ہمت دیتا ہے تاکہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے جائیں، خداوند میں مضبوط ہوتے جائیں. کیونکہ دنیا میں مضبوط ہو کر انسان کو کبھی کچھ نہیں مل گیا، لیکن خدا میں جب ہم مضبوط ہوتے ہیں تو ہماری جو ہے اسپرچل بھی ترقی ہوتی ہے، ہم اپنی زندگی میں گرو کرتے ہیں اسپرچلی بھی اور دنیاوی طور پر بھی گرو کرتے ہیں. کیونکہ خدا اپنے خادموں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دیتا، کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہونے دیتا. اگر ہماری زندگیوں میں آزمائش کی وجہ سے وقتی طور پر کوئی محتاجی آتی بھی ہے، جیسے ایوب کا ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کھل کر اس سٹوری کو بیان نہیں کروں گی کیونکہ آلریڈی ہم نیکسٹ ایئر پرانے عہد نامے کو پوری ڈیٹیل سے، شاید نئے عہد نامے سے زیادہ ہم ڈیٹیل سے اس ہسٹری کو پڑھیں گے. تو میں بس ایک مثال دے رہی ہوں کہ جیسے ہم سبھی جانتے ہیں ایوب کی زندگی میں پہلے بہت کچھ تھا، جب آزمائش آئی تو جو کچھ اس کے پاس تھا سب ختم ہو گیا. لیکن ایوب نے اپنا ایمان، اپنا یقین خداوند پر لگا کر رکھا اور یسوع کی قدرت کا انکار نہیں کیا، یسوع سے انکار نہیں کیا، ہر حال میں وہ خداوند کا شکر گزار رہا. تو خداوند نے کیا کہتے ہیں، جو اس کی آزمائش میں جو کچھ اس سے لے لیا تھا وہ سارا کچھ خدا نے اس کو ڈبل کر کے اس کو واپس دے دیا. تو اسی طرح اگر وقتی طور میں دنیا میں رہتے ہوئے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، ہم غربت کا بھی سامنا کرتے ہیں، ہم بیماریوں کا بھی سامنا کرتے ہیں، تو کبھی بھی ہمیں بے دل یا بے ایمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری نظر جو ہے انسانوں پر نہیں بلکہ خداوند پر ہونی چاہیے. اور جب ہم اپنی نظر خداوند پر لگا کر رکھیں گے تو جس طرح سے خدا نے وقت آنے پر ایوب کو پھر سے سرفراز کیا، پھر سے وہ ساری برکتیں اس کو زیادہ کر کے واپس دے دی، خدا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا ہے، انلیس کہ ہم جو ہے ایمان پر قائم رہیں اور ہم ہر وقت جو ہے خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں. سو خداوند مجھے اور آپ کو یہی توفیق دے کہ ہم جیسے بھی حال میں ہیں، جیسے بھی ہماری کنڈیشن ہے، ہم ہر حال میں خداوند کا شکر کریں، ایمان میں جو ہے کبھی بھی ہمارے کمی نہ آئے بلکہ ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں. اور ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہوں، سنتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں. اور ہماری جو دعائیا زندگی ہے اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے. ہمیشہ دنیا میں باتیں کرنے کا آپ وقت رکھتے ہیں، خدا سے باتیں کرنے کا جو ہے زیادہ وقت نکالیں. جس کے ساتھ آپ زیادہ باتیں کریں گے اس کے ساتھ آپ کی زیادہ محبت جو ہے وہ بلڈ ہوتی جائے گی، گرو کرتی جائے گی. تو اسی لیے خداوند کے ساتھ زیادہ باتیں کریں، خدا کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے آگے بڑھتی جائے گی. خداوند آپ سب کو، مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزارش کروں گی آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. آئے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے. ہاللویا ہاللویا. پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، اے لشکروں کے رب یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر اس سے برکت حاصل کر سکیں اور رہنمائی بھی حاصل کر سکیں. اے باپ آسمانی، اس وقت میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تو ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنے لوگوں کے گھرانوں کو برکت دے. خداوند تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں، کاروبار میں،
कसरत से बरकत को ढेर, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, ताकि तेरे लोग हमेशा तेरी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरी तारीफ करें, तेरे नाम की गवाही दे। इसी तरह बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों की, मुकद्दसीन को, परस्तारों को, पाकलिसियाओं को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारे मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, हमेशा अपनी हजूरी में कायम रख, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, रूहों की नजात के लिए इस्तेमाल कर, जब तक यसु अपनी कलीसिया को वापस लेने आ ना जाए। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यसु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और कल फिर से हम इंडिया के सुबह 8:30, पाकिस्तान के 8 और कनाडा के टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे लाइव आएंगे, और खुदावंद के कलाम में से याकूब के नाम पौलुस रसूल का खत उसको सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मेरे साथ कल जरूर लाइव आकर खुदावंद के कलाम को सुनिएगा, आमीन।